हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसटेक फोरम। आज का ये जो वीडियो है ये पीजीसीआईएल एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, पीजीसीआईएल की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता है, और वैकेंसी 24 तारीख को आ चुकी है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के पहले जो भी आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीज़ें जो डाउट हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करने हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के टाइम पर। तो देखिए जो वैकेंसी आई हुई है ये चीज़ें बहुत क्लियर आप सभी लोगों को होगा कि डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। ठीक है, और ऐसे ही डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की वैकेंसी है, यानी दो ब्रांच के लिए सिर्फ वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और सिविल। इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट है 30 है, बहुत अच्छी पोस्ट है 30, और सिविल के लिए पोस्ट कम है, 5 पोस्ट है टोटल। लेकिन आप देखोगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जैसे हर बार पीजीसीआईएल अच्छी वैकेंसी निकालता है, इस बार भी अच्छी वैकेंसी है 30। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं आगे और बात करूं, डिप्लोमा के लिए जो आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है, तो क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, क्या क्या रिक्वायरमेंट पीजीसीआईएल आपसे मांग रहा है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसमें फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो फॉर्म डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, यानी कंप्लीट 3 साल का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70 होने चाहिए। ठीक है, जनरल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है, एंड पास मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 70% और पास मार्क्स होने चाहिए किसके लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और जो आपका डिसिप्लिन है, यानी जो आप जहां से आपने डिप्लोमा किया है वो ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे आप में से किसी भी अगर आपने डिपार्टमेंट से डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा के लिए 2 पॉइंट कह रहा हूँ, 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, और 70% आपका जनरल वालों के लिए कंपलसरी है डिप्लोमा में। ठीक है, मैक्सिमम एज जो बात की जा रही है वो 27 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, यानी 27 साल से अगर आपका एज ज्यादा हो चुका है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और 27 साल से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो आपका 27 साल 27 ईयर्स जो काउंट किया जाएगा वो क्या काउंट किया जाएगा, 15/6/2021, यानी 15/6, ठीक है, यानी 15 जून 2021 को आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। अगर आप 27 से ज्यादा हो जाते हो इस डेट में तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो पहला एक यहाँ पर पॉइंट ये आया कि एज जिनकी 27 से ज्यादा वो फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा ये पॉइंट आया जिनका परसेंटेज जनरल कैटेगरी में 70 से कम है वो फॉर्म नहीं भर सकते। और इस बार जो पीजीसीआईएल ने सबसे मेन फंडा आपके लिए दिया है वो ये है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इस बार जो पीजीसीएल की वैकेंसी में बीटेक अलाउड है या नहीं। तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, ईटीसी विद और विदाउट डिप्लोमा आर नॉट अलाउड। अगर आपका डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा है या नहीं है, लेकिन अगर आपने बीटेक, बीई, एमटेक, एमई किया हुआ है तो आप यहाँ पर फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा है, वो भी 3 इयर्स का। ठीक है, दूसरा आपके पास सेम यही क्राइटेरिया सिविल वालों के लिए भी है। ठीक है, कोई नया पॉइंट नहीं है सिविल के लिए भी। ठीक है, दूसरा जो आपके पास यहाँ पर जो मेन पॉइंट था एज रिलैक्सेशन का, अगला जो पीडीएफ है ये आप देख सकते हो कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एज रिलैक्सेशन कितना मिला है। ठीक है, मैंने जो मेन बताया आपको कि मेनली 27 ईयर्स जनरल के लिए है, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है एज के लिए। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है बिल्कुल क्लियर है, हर बार की तरह इस बार भी। ठीक है, कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट पर है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है, सीबीटी होता है, उसी के बेस पर आपका पेपर होगा, यानी 100% वेटेज किसको दिया गया है, सीबीटी को, रिटन टेस्ट को। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, कन्वेंशनल पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, और पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, जो आपका रिटन पेपर होना है वो 2 घंटे का होना है, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट 1 आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, और टेक्निकल क्वेश्चन आप देखोगे टोटल कितने हैं, 120। ठीक है, यानी टोटल आपके 120 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, और पार्ट 2 जो आपका है, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, और ये टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आपके टॉपिक है, वोकैब है। ठीक है, यानी इंग्लिश का पॉइंट आ गया, वर्बल कंप्रिहेंशन, ये भी आपका इंग्लिश का एक पॉइंट आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स का थोड़ा पोर्शन हो गया, रीजनिंग है, डेटा सफिशिएंसी या इंटरप्शन, डीआई। देखिए ये डीआई पे फोकस कीजिएगा, डीआई आजकल आपके सारे जेई में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में डीआई पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका मेनली टॉपिक है, यानी अगर आपसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट आपसे पूछे हुए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास टोटल 120 नंबर का टेक्निकल हो गया और 50 नंबर का नॉन टेक्निकल हो गया, यानी टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस आपके इसके हो गए, ठीक है, यानी 120 इसके 50 इसके, यानी 170 टोटल क्वेश्चन है, जिसको करने के लिए आपके पास टाइम कितना है 2 आवर्स का, ठीक है, टोटल 2 घंटे का पेपर है वो आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपके पास पॉइंट है वो क्या है, उसको जरा देख लीजिए। सबसे बड़ा एक यहाँ पर पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर से पॉइंट को, कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है, यानी 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा पेपर में, ठीक है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो पेपर 1 था टेक्निकल का और पेपर 2 जो आपका नॉन टेक्निकल का था, उसके लिए याद रखिएगा यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, मिनिमम 40% मार्क्स एट लीस्ट 30% इन ईच पार्ट ए पार्ट बी सेपरेटली। मतलब क्या हो गया आपको 40% मिनिमम नंबर लाने होंगे, 40% मिनिमम नंबर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 30% इन ईच पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेटली, यानी आपका ऐसा नहीं कि पार्ट 1 में आप लेकर के नंबर आ रहे हो, पार्ट 2 आपका अगर ब्लैंक हो जा रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों में अलग अलग, ठीक है, दोनों में अलग अलग आपको दिया गया है, 30% दोनों में आना जरूरी है, यानी 30% मार्क्स पार्ट 1 में और 30% पार्ट 2 में सेपरेटली अलग अलग आना कंपलसरी है। अगर आपका पार्ट ए में ज्यादा आ गया और पार्ट बी में आपका मिनिमम 30% भी नहीं क्वालिफाई हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी दोनों सेक्शन आपके लिए कंपलसरी है क्वालिफाई करना, क्लियर है। एग्जाम जो सेंटर है आपका, देखिए एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में नहीं सेंटर दिया गया है, सेंटर आपका 3 बनाया गया है, दिल्ली, जयपुर और देहरादून, यानी दिल्ली एक वैकेंसी है, राजस्थान में एक वैकेंसी, एक आपका सेंटर है और एक सेंटर आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, देहरादून में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन ही आता है, ठीक है, हेल्थ इशू कुछ है नहीं इसमें ज्यादा कुछ, ठीक है। ये आपका सर्विस बॉन्ड होता है, ये आजकल सारे एग्जाम में सर्विस बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड से कोई आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अप्लाई करने की आपकी डेट आ चुकी है, फॉर्म आप भर दीजिए अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो। यहाँ फॉर्म डालने में आपको कुछ पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। एक आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है आपके पास कि जो आप फॉर्म डाल रहे हो उस फॉर्म में जो आपका जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री तो एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पर, डिप्लोमा के लिए मेनली जो उसमें आप सारे जितने भी आपके मार्कशीट है सेमेस्टर के, उन सारे मार्कशीट का आप एक पीडीएफ बना करके आप उसे अपलोड कीजिए, ठीक है। ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड इन पीडीएफ फॉर्मेट। मतलब आप उसको एक बार स्कैन कर लीजिए सारे मार्कशीट को, ठीक है, या फिर आपकी जो डिग्री है सबको, और सबको एक पीडीएफ में बना करके आप क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का जो कॉलम आएगा फॉर्म भरने में उसमें आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो सारे मार्कशीट को एक आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फी पेमेंट आप सभी लोग जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके बाद आपको फी पेमेंट करना ही है, ठीक है। आपके पास सिंपल एक वर्ड जैसे बाकी एग्जाम में भी होता है, पता है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजना नहीं है। हाँ, जो भी चीजें आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो जो आप वहां पर अपलोड कर रहे हो हूबहू उसी का ओरिजिनल कॉपी वहां पर चाहिए, ठीक है। वहां पर अगर आप जो अपलोड कर रहे हो अगर उसमें ओरिजिनल कॉपी अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर भी आपको मेंशन किया हुआ है, ओनली इंडियन नेशनल who have attained the age of 18 and above are eligible to apply, यानी मिनिमम एज 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल जिनका एज हो चुका है, और मैक्सिमम क्राइटेरिया वाइज अलग अलग है, नॉर्मल देखा जाए तो जनरल के लिए 27 ईयर्स है, ठीक है, तो उनके लिए। और फिर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियरली फिर से मेंशन किया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन विथ और विदाउट डिप्लोमा, ठीक है, जो हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं वो नहीं फॉर्म भर सकते, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपका फॉर्म आया है इसके लिए आप प्रिपरेशन, क्योंकि अभी देखिए आपके पास इस फॉर्म में अगर मैं पॉइंट को देखूंगा तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाता हूँ, क्लियरली मेंशन है, फॉर्म आपका 24 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुका है, 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 जून इसी मंथ में, ठीक है। ये उनका अपना कट ऑफ डेट है और डेट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सून, ठीक है। तो ये अभी रिटन टेस्ट की डेट इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन आपके पास एक जो छोटा सा मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है कि बीटेक अलाउड नहीं है तो पेपर का सिलेबस कम हो जाएगा, पेपर आपका इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, पेपर का जो लेवल रहता है वही लेवल रहेगा, कट ऑफ का जो लेवल रहता है ऑलमोस्ट वही रहेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन को आप नीचे मत ले जाइए, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके खुश मत होइए, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप चीजों को डिस्कस कीजिए, ठीक है।
दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो टेक्निकल का सब्जेक्ट है मैं आपको रफली बता देता हूँ। इसमें आपके सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेशन यानी पावर सिस्टम पूरा आपका हो जाता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो मैंने बताया वो है आपका टॉपिक, ठीक है। मटेरियल साइंस आपका आता है, मशीन पूरा आएगा आपका, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनालॉग और सर्किट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्पेशली इन पूरे सब्जेक्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करके चलिए, खासकर सर्किट थ्योरी, मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये आपका कंट्रोल सिस्टम आप लास्ट टाइम का भी पेपर देखोगे तो कंट्रोल सिस्टम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंट्रोल सिस्टम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। तो कंट्रोल सिस्टम को आप हल्के में मत लीजिए, कंट्रोल सिस्टम को आप थोड़ा सा अच्छा वेटेज दे करके पढ़िए, ठीक है। तो ये आपको पीजीसीएल के बारे में बताया। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म भर करके आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।